अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ऑटोकैड का टीचर। तो आज आप लोगों के साथ ऑटोकैड का एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज के ऑटोकैड के लेक्चर में हम क्या जानने वाले हैं, एक इंटरेस्टेड सा लेक्चर है हमारे पास ऑटोकैड का आज का। उस लेक्चर के अंदर उसकी बनी हुई जो स्टेटस बार, जो नीचे एक बार बनी आ रही होती है मुख्तलिफ़ किस्म की, जिसके अंदर कीज़ ये देखिएगा, जैसे ये एक बार हमारे पास आ रही है वाली, इसमें मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं। स्निपिंग टूल, ग्रिड हो गया, ऑर्थो, पोलर, ओ स्नैप, और ट्रैक, DUCS मतलब डायनामिक UCS और डायनामिक इनपुट, यहाँ तक का लाइन वेट भी देख लेंगे साथ ही। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। जस्ट हम आज मॉडल ऑप्शन स्किप करेंगे, जस्ट बाकी सारा काम करेंगे, क्योंकि मॉडल ऑप्शन मैं तब समझाऊंगा जब मैं आपके ऑटोकैड की फ़ाइल को प्रिंट करना समझा दूंगा। तब तक हम आज इन ऑप्शन के बारे में तलक जानते हैं कि ये ऑप्शन क्या क्या है, इनसे क्या क्या हमें फ़ायदा हो सकता है और क्या क्या हम इससे काम कर सकते हैं। सबसे पहली ऑप्शन आ रही है हमारे पास स्नैप मोड के नाम से। इस पर क्लिक करोगे आप, ऑन हो जाएगा, क्लिक करोगे ऑफ हो जाएगा। इसकी शॉर्ट की है हमारे पास F9। तो F9 करने से भी ये ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे पता लगा इसकी शॉर्ट की? इस पर राइट क्लिक करके आपको दिखाते हैं। सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ लिखा आ रहा है स्नैप, क्लिक किया, ऑन हो जाएगा। अनटिक करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। अब बारी आती है इसको समझने की कि इस सेटिंग से हमारे पास क्या काम होता है और कैसे इसमें आप काम कर सकते हो स्नैपिंग मोड में। आपने क्या काम करना है, जैसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, और उससे पहले एक सिर्फ यूनिट सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि फीट और इंचज़ में काम करेंगे तो आपको ईजीली बात समझ आ जाएगी। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया यहाँ पे, जस्ट कितना 5 फीट का, 5 फीट बाय 5 फीट का रेक्टेंगल ड्रॉ किया। C एंटर, A एंटर करके, DL से डबल एंटर करके मैंने आपको इसको शो किया ताकि आपको नज़र आ जाए जो हमने काम किया वही आए। अभी कुछ इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा क्योंकि डिमेंशन सेटिंग इसकी नहीं है, तो डिमेंशन सेटिंग भी कर लेते हैं ताकि जो हमने काम किया वैसे क्या वैसे हमें नज़र आता जाए। लें, सेटिंग हो चुकी है हमारे पास कंप्लीट हमारी। अब देख लेते हैं कि काम आज हम करने क्या लगे हैं जी। एक 5 फीट बाय 5 फीट का रेक्टेंगल है, ये UCS आइकन लगा लेते हैं एक साइड पे ताकि इसकी टेंशन ना में रहे बार बार। अब मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, फिर से REC एंटर, यहाँ क्लिक करके ड्रॉ किया तो बिल्कुल मेरे पास ड्रॉ साथ उसको मिला के ड्रॉ करने की ऑप्शन आ गई। मैं क्लिक करके डेल करके दिखा देता हूँ, तो बिल्कुल साथ मिलकर ड्रॉ हो रहा है रेक्टेंगल। अब आपने इसके स्निपिंग टूल में जाके स्टेप मोड में राइट क्लिक करना है और यहाँ लिखा था सेटिंग। इस सेटिंग ऑप्शन पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद इसको आपने कहना है हम आपको ऑन करना चाह रहे हैं। क्लिक किया, ऑन हो गया। इसका आ रहा है X और Y स्पेसिंग। मैं कहता हूँ जी 1 फीट, 1 लगा के साथ फिट का साइन लगा दिया, तो इसका X और Y दोनों साइडें ऑटोमेटिक इक्वल, क्योंकि इस इक्वल पे टिक लगा होता है, दोनों साइडें इक्वल हैं। मैं कहता हूँ चलो जी ओके, इतना काम किया। और इसको मैं कह देता हूँ जी आप यहाँ से ऑन भी हो जाओ। इस मोड को मैंने कर दिया ऑन। ठीक है जी, एक क्लिक किया, यहाँ जब ऑन लिखा आ जाएगा समझ आना कि तभी ऑन है। अब ऑन लिखा आ रहा है, अब हो क्या रहा है, मैं L एंटर से एक लाइन लगाता हूँ और ऊपर लेके जाता हूँ लाइन, तो ये देखिए जी, जैसे कि रेक्टेंगल मैंने कहा था, रेक्टेंगल की बात पे आ जाता हूँ। REC एंटर रेक्टेंगल, मैं देखिए यहाँ से रेक्टेंगल लगाना चाहता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, इसके इस पॉइंट से मैं चाहता हूँ रेक्टेंगल लगाना। अब जूम करके समझाता हूँ कि ये देखिएगा, मैं यहाँ इसके जो ये वाला सेंटर वाला पॉइंट आ रहा है वहाँ पे क्लिक करना चाह रहा हूँ, क्लिक हो ही नहीं रहा। यहाँ से कहता है क्लिक होगा इधर तक। ये कितना क्लिक हुआ इसकी पैमाइश करके आपको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। 1 फीट, तो मैंने वहाँ फासला कितना रखा है 1 फीट का। अगर कभी आपने स्निपिंग मोड आपका ऑन हो तो आप जो लाइन देखो, मैं यहाँ से इसके बीच में लाइन लगाता हूँ, तो जितना भी पॉइंटर आपका ऊपर नीचे मूव होना है वो सिर्फ 1 फीट के फासले पे हो सकता है, इससे कम हो ही नहीं सकता। तो ये हमारे पास इसका एक तरीकाकार होता है कि अगर आपको किसी ख़ास किस्म के बॉक्सेस पूरे साइज़ के बनाने पड़े तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसके लाइन रेक्टेंगल इस पॉइंट से जहाँ 1 के साथ कॉर्नर वहाँ क्लिक करना चाह रहा हूँ, नहीं हो पा रहा, F9 प्रेस करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर उसे ऑन ऑफ कर लेते हैं अपने पास, देखते हैं जब वो काम करता है कि नहीं करता। F9 मैंने प्रेस किया, यहाँ से आते हैं राइट क्लिक, ये देखें ऑन लिखा आ रहा है यहाँ से सेटिंग, सॉरी ये इसको मैं क्लिक करके ऑफ़ कर रहा हूँ यहाँ से।
अब ओके किया तो अब मैं इसको जहाँ से मर्जी रेक्टेंगल चाहूँ, मैं जैसे कि इस जगह पे आ रहा हूँ ना, REC एंटर, अब मैं यहाँ से भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन वैसे हम रेक्टेंगल वहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकते थे। तो ये पहला काम है स्निपिंग का एक चीज़। ओके, स्निपिंग टूल का काम सिर्फ इतना सा था कि ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का स्निपिंग टूल कितने फासले पर होनी चाहिए उसका फ़ैसला करना है। उसको ऑन हम यहाँ से जाकर कर लेते हैं एग्जैक्ट। अगर इसे मैं ऑन करता हूँ तो ये ऑन मेरे पास हो चुका है। अब देखो फिर से लाइन वो इस तरह करनी शुरू कर देता है। लेकिन अब मैं क्लिक करके एक चीज़ साबित कर देता हूँ। एक क्लिक किया सीधा ऊपर राइट साइड पे, इधर क्लिक किया नीचे ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ पॉइंटर आ रहा वहाँ क्लिक किया तो उसकी चारों साइडें एक एक फिट की आ रही हैं। अगर आप इसमें आके सेटिंग में जाकर इसको इक्वल छोड़ के आप बोले इसकी एक जो साइड है वाई एक्सिस वो होनी चाहिए 3 फीट की और वो 1 फीट ही रहे। 3 के साथ फिट का साइन लगा देता हूँ, इंच बन गया था तो 3 फीट। ओके, अब चेक करते हैं इसकी पैमाइश करके ड्रॉ करता हूँ। पहले तो मैं लाइन एल एंटर लाइन, एक क्लिक किया, ऊपर की तरफ क्लिक किया, इधर क्लिक किया। तो अब मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ आपको। ये देखिए जो मैंने पॉइंट लगाया बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसका साइज़ रखा है इसका 3 वाला और इसका कितना था 1 वाला। तो ये देखिए साफ साफ आपको नज़र आ रहा है कि पॉइंटर आपका ऊपर की तरफ से 3 फीट की तरफ जा सकता है और लेफ़्ट टू राइट सिर्फ 1 फीट जा सकता है। इसके बीच में कोई लाइन आप नहीं लगा सकते अगर आपने स्निपिंग मोड को ऑन किया और उसकी कोई सेटिंग की है तो। सेटिंग में चलते हैं, दोनों साइडें बराबर कर लेता हूँ मैं इसकी, मतलब इक्वल पे क्लिक करोगे साइडें हो चुकी बराबर। अब हम क्या कर लेते हैं जी, इसको ऑफ़ कर देते हैं ताकि हमें ये डिस्टर्बेंस ना रहे। यहाँ से आए इसको मैंने टिक करके कर दिया ऑफ़। इसके आगे ऑप्शन आ रही नाम होता है उसका ग्रिड डिस्प्ले। अगर आप पेज के बैक पे ग्रिड डिस्प्ले करना चाहते हैं, जेड एंटर करके दिखाता हूँ, कुछ ग्रिड नज़र नहीं आ रहे। F7 एक शॉर्ट की है जो ग्रिड्स को ऑन ऑफ करने में हमें मदद देती है, जो आपको यहाँ जाके नज़र भी आ रही होगी। जैसे कि ये चंद छोटे छोटे जो डॉट्स हैं, बेसिकली डॉट्स आपको डिस्प्ले करने के लिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिएगा ये जो ग्रिड्स आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े थोड़े से, ये बेसिकली होते हैं F7। और मैं इसे ऑफ़ करता हूँ, F7 करता हूँ, देखिएगा ये ऑन ऑफ हो रहे हैं ग्रिड्स हमारे पास। ये होते हैं ग्रिड्स। तो अगर मैं इसको वापस जूम कर लेता हूँ, मैं ग्रिड टू ग्रिड काम करना चाहता हूँ, आप इनके ग्रिड्स में जाएं, सेटिंग करें इसकी जाकर। ग्रिड्स के अंदर भी सेटिंग होती है हमारे पास। आप जो साइज़ इसका करते हो स्निपिंग टूल का, वही आप ग्रिड सेटिंग कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे उधर 1 है तो यहाँ भी 1 फीट में कर देता हूँ। अब ओके करता हूँ तो आपको ये ग्रिड जो आ रहे हैं साथ साथ लिखे नज़र भी आएंगे। कंट्रोल करके इनको मैं डेल कर देता हूँ, जेड एंटर ए एंटर। अब चंद ग्रिड्स हैं जो एक तो में इतने ख़ास नज़र नहीं आ रहे, तो मैं एक तो इनका फासला, मतलब जो ग्रिड्स डॉट बने आ रहे हैं इसका फासला आपस में कितना है जी, वो है एल एंटर लाइन 1 फीट का। तो पहले स्निपिंग टूल था वैसे काम और था, अब वो ग्रिड्स बेस पे काम कर रहा है। तो ग्रिड थोड़ा डिस्प्ले करने की कोशिश कर लेते हैं अपने पास। ग्रिड डिस्प्ले करने के लिए आपने सेटिंग लेनी है लिमिट्स वाली, LIMITS डबल एंटर। इसको मैं कहता हूँ जी 100 फीट 100 फीट एंटर। देखिए अब आपको इस साफ साफ ग्रिड नज़र आ रहे होंगे। ज़्यादा सारे ग्रिड हो गए मेरे पास, पहले ग्रिड बहुत कम थे। अब DAL एंटर करके मैं पैमाइश करता हूँ या स्निपिंग मोड के ज़रिए इसको जब ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ मैं, ये देखिएगा तो एल एंटर लाइन जहाँ जहाँ पे ये आ रहा है पॉइंट 1 फीट के फासले पे शो होता जा रहा है। तो ये ग्रिड टू ग्रिड अब कर रहा है काम। ग्रिड्स की लाइनों में कम पेशी ज़्यादा करने के लिए, ताकि ग्रिड्स आपको थोड़े और अच्छे से समझ आ जाएं, आप ग्रिड्स पे राइट क्लिक करके सेटिंग में चलते हो और यहाँ पर लिखा आता है इसका मेजर लाइन एवरी 5 लिखा आ रहा है। मैं इसको 20 कर लेता हूँ जी, इसका फासला थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा हमें देखने के लिए। ये देखें यहाँ पे जो आ रहा है कुछ यूँ फासला हो चुका है 20 के फासले के ऊपर। थोड़ा कम अगर मैं करता हूँ तो बेसिकली ग्रिड हम यूज़ करते हैं मैकेनिकल में ज़्यादातर, जिसमें हम मशीनरी के पार्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं, उसमें इसका हम ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस फील्ड में कम ही होता है। लेकिन ये देखें जैसे ग्रिड बने आ रहे हैं हमारे पास, तो इन ग्रिड टू ग्रिड हमें काम करना पड़े तो उसकी सेटिंग हम यहाँ से इस तरह कर सकते हैं। राइट क्लिक
सेटिंग, जो आपने सेटिंग यहाँ लिखी है वही सेटिंग हमने यहाँ कर दी ताकि आपको ग्रिड्स भी उसी फासले पे नज़र आते जाएं। जैसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, 4 फीट उधर लिखा, थोड़ा बड़ा करेंगे तो आपको और चीज़ समझ आ जाएगी जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ। तब से ओके किया। अब ये देखिए जी, एक जो ग्रिड आपको नज़र आ रही है वाले ग्रिड टू ग्रिड का फासला कितना है, 4-4 का। एक ग्रिड से आप यूँ ग्रिड टू ग्रिड जा रहे हो, ऑटोमेटिक जो ग्रिड लाइन पे जाकर उसे पिक करता जाएगा, तो हर ग्रिड का फासला आपस में 4-4 फीट का आ रहा है। तो ये काम है अपने पास ग्रिड का, जो मशीनरी पार्ट्स के इसका इस्तेमाल होता है। हमें ग्रिड का यूज़ नहीं करना फ़िलहाल, मैं मतलब ज़रूरत पड़ सकती है, मैं फ़िलहाल इसको कर रहा हूँ ऑफ़। F7 इसकी भी शॉर्ट की है, तो आप F7 प्रेस करेंगे, जैसे कि आपके सामने प्रेस किया तो ग्रिड हमारे पास हो चुके हैं ऑफ। तो अब हम कर लेते हैं इसको, आगे काम की तरफ चलते हैं जी। लें जी, स्निपिंग टूल भी ऑफ किया। 2 टूल उम्मीद है हमें समझ आई होंगी, 2 चीज़ें समझ आई, 2 ऑप्शनें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट एक ऑप्शन आ रही ऑर्थो मोड, इसका मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, तो इसका उम्मीद है जल्दी पिक हो जाएगी बात आपको। एल एंटर से आप एक लाइन लगा रहे हो, और लाइन आपको इस तरह एंगल में टेढ़ी मेढ़ी नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट ही चाहिए, वर्टिकल या हॉरिजेंटल। आप F8 की शॉर्ट की प्रेस करने से इनका ऑर्थो मोड ऑन ऑफ करोगे तो ये आपका लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। अब देखो इस एंगल पे लाइन लगने की ऑप्शन ही मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ रही। दोबारा F8 से ऑफ करेंगे ऑर्थो मोड को, तो लाइन जिस मर्जी एंगल पे आप क्लिक करके लगा सकते हैं। तो इसका सिर्फ इतना सा काम ही है ऑर्थो का। शॉर्ट की इसकी मैंने आपको बता दी, वो है F8। नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है पोलर के नाम से, इसकी सेटिंग में जाकर देखते हैं ये क्या होता है। शॉर्ट की है इसकी जी, पोलर की ट्रैकिंग ऑन F10 शॉर्ट की है। अब ये ट्रैकिंग के नीचे लिखा आ रहा है इंक्रीमेंट एंगल 90। अभी पता नहीं क्या होगा, डिस्कस करते हैं आपके साथ, ट्राई करके दिखाता हूँ। एल एंटर लगाता हूँ, एक लाइन, एक यहाँ मैंने लाइन लगाई ऊपर, कोई भी लाइनें लगाई 4-5 कुछ भी। अब नीचे से मैं एक एल एंटर से लाइन लगाता हूँ यूँ। जब भी मैं कोई लाइन ऐसी, अब ऊपर तक यहाँ मैं लाइन इस एंगल में आ रहा हूँ, ये आ रहा है 39 का एंगल, 32 हो गया। थोड़ा जूम अगर हो जाए हमारे पास तो ये देखिएगा जी। अब जो एंगल 10 का है ना, तो कोई लाइन आगे तक नहीं जा रही, लेकिन जैसे ही घूमते 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 50 से आता हुआ 70, अब जब जैसे ही 90 पे पहुँचा तो इसके आगे तक एक लाइन आपको साफ नज़र आ रही है, जो ऊपर तक जाती है आपको नज़र आ रही है। इसे बोला जाता है 90 एंगल का पोलर ट्रैकिंग हो रही है। ये ट्रैकिंग में जब भी 90 का एंगल आएगा, अगर इस तरफ आते हैं 135 हो चुका है, और अब आते आते जब हो जाएगा 180, तो ट्रैकिंग लाइन आपको आगे तक जाती हुई नज़र आती जाएगी। जैसे वैसे आप ट्रैकिंग करके इजीली जहाँ तक मर्जी जा सकते हो। थोड़ा मैं जूम करके वापस कर देगा, ये देखिएगा जी, जैसे 90 पे आएगा लाइन बिल्कुल आगे तक जानी शुरू हो गई। यहाँ से जैसे ही आगे तक आया 90 का एंगल, लाइन आगे तक जानी शुरू हो गई। तो ये हमारे पास बन जाता है इसका एंगल्स। और आपको ये ऊपर देखिए इस तरह की पूरी लाइन भी नज़र आ रहा है, उसका पॉइंट से लेके 180 तक आपको ये पूरा इस तरह घूमता हुआ पॉइंट भी नज़र आ रहा होता है। यहाँ शुरू हो रहा है ना, इधर से घूमते घूमते यहाँ आ रहा है। जब आप इसे 180 पे आ जाते हो, पी एंटर पेन थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, ये देखिएगा जी, एल लाइन यहाँ से शुरू की मैंने, यहाँ से घूमते घूमते जैसे ही मैं 90 का एंगल करूँगा तो आपको ऊपर हाफ डॉटेड सर्कल भी नज़र आ रहा है कि वो कहता है इधर से घूमते यहाँ तक 90 फिर बनता है। तो उसने यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवा दिया। तो जब जब 90 का एंगल बनेगा तो आपको ये डिस्प्ले कर दिया करेगा कि हाँ भाई ये अब 90 कहाँ से बन रहा है, इधर से नीचे की तरफ आते हुए 90 का पोलर बन रहा है। ओवरऑल 270 का एंगल है। हम इसमें अपनी मर्ज़ी की एडिशन भी कर सकते हैं, तो वही करते हैं। आप कहते हैं 90 का इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, हम खुद से सेट कर लेते हैं जी, कितने का जी, 10 का। जब 10 का एंगल आए तो मुझे वो ट्रैकिंग नज़र आना शुरू हो जाए। एल एंटर लाइन, यहाँ से मैंने शुरू की, थोड़ा सा ऊपर करता जा रहा हूँ मैं, ये देखें थोड़ा सा नीचे 6 के ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे 10 आता है अब 10 के ऊपर ये पोलर ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है अपने पास। 90 पे तो आ ही रहा है बाई डिफ़ॉल्ट, अब 10 के ऊपर भी उसने स्टार्ट कर दिया। जब जब इसका 10 का उसमें आता जा रहा है, पहले इसने बोलता कि जब जब 90 इंक्रीज़ होगा तब तब डिस्प्ले होगा, तो 0 पॉइंट्स पे ये हो गया। अब 0 से जब ऊपर 10 आएगा एक पोलर ट्रैकिंग बन जाएगा, फिर 10 आया फिर ट्रैकिंग, तो ट्रैक करेगा हर 10-10 के एंगल के ऊपर। अगर आप इसमें मल्टी सेटिंग करना चाह रहे हैं तो आप फिर क्या करेंगे, इसकी सेटिंग में चलते हैं। इसे हम कहते हैं अब 90 थे भाई, आप 90 रहो, लेकिन यहाँ से हम कहते हैं एडिशनल एंगल्स। न्यू पे क्लिक किया तो पहला मैं एंगल कहता हूँ जी जब 5 का होगा, 4 का, एक 4, फिर उसके बाद मैं कह देता हूँ जी कुछ 15 न्यू, उसके बाद 40,
न्यू, उसके बाद 60, इतने में ओके करके दिखा देता हूँ। आपको समझ आ गई तो बिल्कुल समझ आ जाएगी। अब जब जब जो मैंने वहाँ चीज़ें ऐड की हैं, एक तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 0 वाला तो था ही था 90 वाला, एक मैंने यहाँ बोला 4 के ऊपर। देखिए जैसे 4 एंगल पे मैं आ जाता हूँ, आपको आगे तक ट्रैकिंग लाइन होती नज़र आ रही है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, फिर 4 के बाद मैंने बोला था उसे 15 पे, तो जैसे 15 लिखा आया, ट्रैकिंग लाइन आपको आगे तक जाती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद मैंने 40 पे किया था, वहाँ ट्रैकिंग लाइन बनती है। उसके बाद शायद मैंने 60 पे किया था। ये देखिए जहाँ जहाँ आपने वहाँ एंगल सेट किया है, वहाँ से ऑब्जेक्ट आपको ट्रैकिंग करता हुआ नज़र आता जाएगा। तो 90 पे तो बाय डिफ़ॉल्ट था ही था, तो 90 पे उसने ला के भी आपको डिस्प्ले करवा दिया। तो ये हमारे पास होता है ट्रैकिंग ऑप्शन का काम। ट्रैकिंग के आगे लिखा होता है ओ स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है? पोलर की शॉर्ट की आपको मैंने डिस्प्ले कर दी है, वो है F10। ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो इन्हें आप डेल कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक किया, अगर नहीं चाहिए क्लिक करते जाओ, डिलीट, क्लिक किया डिलीट, और क्लिक किया इसको भी मैंने कर दिया डिलीट। एडिशनल मैंने कहा चाहिए नहीं, ओके किया, और हमें पता लग गया कि पोलर ट्रैकिंग की शॉर्ट की क्या है F10। आगे बढ़ते हैं, इसे लिखा आता है ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप अब क्या काम करने वाला है हमारे लिए? हम एक लाइन लगाते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ एक लाइन लगाई, कोई भी लाइन 10 फीट 5 फीट कोई भी लाइन लगा रहा हूँ। अब जब मैं L एंटर करके अगली लाइन लगाता हूँ, मेरे पास ये पॉइंट बन रहा है जहाँ से मैं क्लिक करके अगली लाइन लगाना चाह रहा हूँ, तो लग रही है। यहाँ पॉइंट बन रहा है, मैं एग्जैक्ट लाइन लगा रहा हूँ। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट स्नैप, इसकी शॉर्ट की क्या है? शॉर्ट की है इसकी F3। अब मैं F3 के बाद प्रेस कर लेता हूँ, या उसके बाद आपके सामने टिक उसका ख़त्म कर देता हूँ। टिक मैंने इसका ख़त्म कर दिया ना। अब मैं इसे कहता हूँ जी L एंटर फॉर लाइन, और अब मैं देखो इसके ऊपर यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से कोई पॉइंट एग्जैक्ट मिल ही नहीं रहा जहाँ से मैं लाइन लगा सकता। मतलब किसी भी लाइन पे जा रहा हूँ तो मैं कहाँ से क्लिक करूँ, कोई पॉइंट मिले तो क्लिक करूँ। तो ये जो पॉइंट्स डिस्प्ले करता है, तो ये पॉइंट आपको बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले कौन करता है? आपका ऑब्जेक्ट, ये ओ स्नैप वाली ऑप्शन ये डिस्प्ले करती है आपको, और कुछ डिस्प्ले नहीं कर देता जी आपको। ऑब्जेक्ट स्नैप जिसकी हमारे पास शॉर्ट की है, उसकी किस चीज़ की? ये वाली आ रही है F3। ओके किया मैंने। एक इसका एंड पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है, उसे मैं एक्टिवेट करके आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। अब इसे कहते हैं L एंटर फॉर लाइन। तो ये देखिए अब मेरे पास वो एग्जैक्ट मुझे पॉइंट दे रहा है जहाँ जहाँ से आपने लाइनें लगानी है, तो ये लगी आ जाएंगी। अच्छा, एक मैं नया पेज खोल रहा हूँ इसे बंद करके, क्योंकि मैंने OS की सेटिंग कर ली थी। दोबारा डबल क्लिक किया मैंने, ताकि आपको नेक्स्ट चीज़ भी समझा सकूँ जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ। एक लाइन लगाई आपने कोई भी। अब मैं इसके अंदर लिखा आ रहा है मेरे पास ओ स्नैप जो ऑप्शन है, इसको मैंने ऑन किया है। इसके ऊपर टिक लगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये एंड ऑप्शन पे लगा हुआ टिक, ओके। एंड पॉइंट आ रहा है। बाकी इसका मैं किसी पॉइंट पे क्लिक करके मैं चाहता हूँ लाइनें लगाऊँ प्रॉपरली, तो वो लाइनें कैसे लगेंगी उसके ऊपर आ जाते हैं बात करने के लिए। मतलब इसका कोई मिड पॉइंट नहीं नज़र आ रहा हमें। मैं इसका मिड पॉइंट देखना चाहता हूँ या कोई पॉइंट देखना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा? ये ख़ास अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो ये ऑप्शन होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप। इसका मैंने जिसकी शॉर्ट की F11 है उसका टिक ख़त्म किया, जो F3 है उसका टिक अभी भी लगा हुआ है। तो मैं पैमाइश करके कहता हूँ DAL एंटर, पैमाइश करनी मुझे यहाँ से यहाँ तक जो भी पैमाइश डिस्प्ले हो रही है। लेकिन अब मैं कहता हूँ इसका हाफ पता करना है। एक क्लिक तो हो पा रहा है, दूसरा उसका मिड पॉइंट हमें कोई नज़र ही नहीं आ रहा कि इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा, कहाँ से आएगा, कैसे नहीं आएगा। तो जो हमारे पास ऑप्शन है ओ स्नैप की, जिसकी शॉर्ट की मैंने बोला आपके पास F3 है, मैं F3 दोबारा करता हूँ, शॉर्ट की से L एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ कोई पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा। अब अगर मैं F3 लगा देता हूँ तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, पॉइंट हमारे पास एग्जैक्ट नज़र आ रहे हैं। एक लाइन के तमाम पॉइंट्स को डिस्प्ले अगर आपको करना पड़ जाता है जब, तो आप उसको OS एंटर करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप की शॉर्ट की क्या है? OS एंटर। इसके दो तरीकाकार है, एक तो आप किसी खास पॉइंट तक, और दूसरा अगर आप इसका ऑब्जेक्ट स्नैप में जाके ट्रैकिंग F11 एक्टिवेट कर लेते हैं, F11 जो कि ओ ट्रैक की शॉर्ट की है हमारे पास, ये वाले, इसका ओ स्नैपिंग का ओ ट्रैक अगर आप ऑन कर देते हो, चलो ओ ट्रैक भी फिर डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपको इसी का क्लिक कर दूँ कि इसको क्लिक किया,
और इसको सेलेक्ट ऑल, ये हिस्सा आ रहा है सेलेक्ट ऑल वाला, ये भी इसी सेटिंग का हिस्सा है ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का। इसको आप सेलेक्ट ऑल करके जब ओके कर दोगे, अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका जो पॉइंट आते हैं हर एक पॉइंट मुझे प्रॉपर, जैसे मिड पॉइंट है तो साफ साफ नज़र आना शुरू हो चुका है। एक लाइन के तमाम पॉइंट भी डिस्प्ले करने के लिए हम जब OS एंटर करते हैं अपने पास, तो OS में जाकर आपने क्या काम कर देना है, मतलब OS है ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, इस ऑप्शन में आने की शॉर्ट की है ये वाली ऑब्जेक्ट स्नैप में। इसमें दो काम होते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ करने की शॉर्ट की है F3 और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग की शॉर्ट की है F11। तो फिलहाल मैंने कहा जी ऑब्जेक्ट स्नैप में इनको सेलेक्ट ऑल करने से सारे पॉइंट नज़र आएंगे। अगर आप ये चीज़ ही गायब, यहाँ सब पे टिक भी लगा है और इसके ऊपर आप टिक गायब भी कर दो, तब भी आपको कोई पॉइंट नज़र नहीं आ पाएगा, आप इसमें काम नहीं कर पाएंगे ठीक से पॉइंट टू पॉइंट। इसलिए अब मैं कहता हूँ F3, अब वो पॉइंट एक्टिवेट किया तो हर एक पॉइंट मुझे अब नज़र आना स्टार्ट हो चुका है। फिर बारी आती है ऑब्जेक्ट स्नैप के, आगे लिखा था ओ ट्रैक। ये ओ ट्रैक ऑप्शन क्या होती है, इसको ऑन ऑफ कैसे होता है, इसकी शॉर्ट की हमारे पास होती है F11 ओ ट्रैक शॉर्ट की पहले मैं कर देता हूँ यहाँ से, इसको ऑन नहीं करते, मैं ऑफ़ कर दिया मैंने। आपके सामने लिखा आ रहा है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑफ। L एंटर से एक लाइन लगाई मैंने यहाँ पर, और एक लाइन मैंने यहाँ लगाई हुई है, एक लाइन मैंने लगा दी है जी आकर यहाँ एक लाइन लगाई मैंने कुछ यूँ। अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर एग्जैक्ट जो पॉइंट बनता है वहाँ तक इस लाइन को पूरा करना है। आप जब L एंटर करते हैं तो ट्रैकिंग ऑप्शन क्या कर रहा है, यहाँ से देखो कुछ ये इसने आपस में जो इस चीज़ को मिला के आपको डिस्प्ले कर दिया, ये हमारे पास होता है इसका ट्रैकिंग ऑप्शन, ओ ट्रैक इसकी ऑप्शन। मैं ओ ट्रैक पे इस पर क्लिक कर देता हूँ, ओ ट्रैक किया इसका ऑफ, L एंटर। यहाँ से आगे तक देखो कोई लाइन आपको नज़र नहीं आ रही। अगर इसका ओ ट्रैक ऑफ है तो यहाँ से मैं L एंटर करके यहाँ मैं लाइन लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रही कि ट्रैकिंग होता जा रहा है, या इस पॉइंट पे आता हूँ तो कुछ ट्रैकिंग आपको नज़र नहीं आ रही इतनी खास। इधर से तो आ गई, यहाँ से आता हूँ तो कुछ इतना ऊपर से आते ही नज़र ही नहीं आ रही। अब इसको हम कहते हैं इसका ओ ट्रैक भी एक्टिवेट हो जाए, ओ ट्रैकिंग ऑन हो गई। अब मैं जब L एंटर करके ऊपर से नीचे तरफ आता हूँ तो ये लाइन आपको यहाँ से भी नज़र आ रही आती हुई, और मैं यहाँ से इधर भी जब लेके आता हूँ तो ये दोनों मुझे पॉइंट, ये देखो जहाँ इसका एग्जैक्ट पॉइंट मिलना चाहिए था उसने वो भी मुझे डिस्प्ले करवा दिया मिला के, ताकि मुझे लाइनें लगाने में आसानी हो जाएगी, स्ट्रेट लाइनें मिलानी पड़े तो ओ ट्रैक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है डायनामिक UCS। डायनामिक UCS ऑप्शन अब क्या काम करने वाली हमारे पास, इसके लिए मुझे थोड़ा सा 3D का सहारा लेना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करता हूँ ऊपर बार्स पर, इसके अंदर एक बार होती है मॉडलिंग बार, MODELING, ये मॉडलिंग बार मैंने एक्टिवेट की, ये बार आपके सामने आ गई। इसमें से मुझे फ़िलहाल एक बॉक्स रिक्वायर्ड है, ये वाला बना बनाया बॉक्स ड्रॉ करता हूँ मैं। इसको ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ भी नहीं हुआ तो राइट क्लिक करके पहले तो इसकी व्यू बार ऑन कर लूँ मैं, ताकि थोड़ा साइड व्यू डिस्प्ले कर सकूँ आपको मैं। इधर से साइड व्यू में गए हम लोग, और अब इसे मैं कहता हूँ कि साइड व्यू में आने के बाद अब आप क्या काम करो, एक बॉक्स मुझे ड्रॉ कर दो यहाँ पर, क्योंकि आगे 3D आना ही आना है। अब इसके बाद तो एक बॉक्स ड्रॉ किया, एक और बार होती है जो मैंने आपको पहले विजुअल स्टाइल का भी जिक्र कर चुका हूँ, इसमें जाके इसका 3D का ये सेंटर वाला रियलिस्टिक ऑन किया मैंने। अब यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल लगाना चाहूँ इसके इस जगह के ऊपर, मैं कहता हूँ C एंटर, तो यहाँ एक सर्कल लगा के दो मुझे। तो सर्कल वो कहाँ लटा रहा है, ज़मीन के ऊपर लगा हुआ डिस्प्ले कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि सर्कल इसके इस साइड से लगना शुरू हो जाए। C एंटर फॉर सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल लगे तो वो सर्कल कहाँ लग जाता है आकर, ये देखिए ये लगा हुआ हमारे पास आ रहा है, क्योंकि ये इसका ऑन है। अब ये मैंने ऑफ़ किया, अब मैं कहता हूँ C एंटर सर्कल। आप जब भी सर्कल लगाओगे तो वो हमेशा कहाँ लगेगा जाकर, वो देखो इस एंगल में लगेगा। दोबारा जब देखो C एंटर सर्कल, मैं कहता हूँ एक सर्कल लगाओ जी, तो वो ज़मीन पे बिछा हुआ सर्कल लगा रहा है। जैसे ये सर्कल लग गया था, ऐसी किस्म का सर्कल जो किसी साइड वाले व्यू में, जैसे कि इसकी किसी एक साइड ये साइड आ रही है, इसकी इस साइड के ऊपर मैं सर्कल इसी एंगल में लगाना चाहता हूँ, तो आप इसका डायनामिक UCS ऑन कर लीजिएगा। अब इसको जब आप करते हैं C एंटर और यहाँ से एक सर्कल मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, तो सर्कल कैसा लगा, उसी एंगल में स्ट्रेट लगा नज़र आ रहा होगा आपको। वायर फ्रेम ऑन किया मैंने, C एंटर सर्कल, यहाँ क्लिक करके ये देखिएगा ये सर्कल आपका इस तरफ लगा नज़र आ रहा है, ना कि ज़मीन पे पड़ा हुआ है।
अगर इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ डायनामिक यूसीएस को और सी एंटर से सर्कल लगा रहा हूँ, ये डायनामिक यूसीएस पहले मैं ऑफ़ करता हूँ, अभी ऑफ़ नहीं है, ये क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, तो ये अभी मेरे पास ऑन है। अब क्लिक करता हूँ, ये ऑफ़ हो गया। अब देखते हैं सी एंटर से सर्कल लगाओ जी, तो सर्कल लगाया, वो देखिए इधर इस एंगल में नहीं खड़ा होकर आ रहा, ज़मीन के ऊपर बिछा हुआ लेटा वहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, मतलब 2D स्टाइल में आ रहा है। अगर आप इसकी किसी एक फेस में सर्कल लगाना चाहते हो तो डायनामिक यूसीएस ऑन कर लीजिएगा, और अब इसे हम जब कहते हैं सी एंटर सर्कल, तो उसके उस फेयर में इसमें वहाँ सर्कल लग सकता है। और उसको जैसे मैं अब एक नेक्स्ट काम करके दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ला सकता हूँ मैं, तो जो मैं अभी आपको खुद तो ला के डिस्प्ले कर दूंगा, लेकिन आप लोगों ने उसे कैसे लाना है वो फिर बाद की बात है। जैसे देखो इसकी ये साइड मैंने बाहर निकाल ली, इसकी ये साइड यहाँ लगी आ रही है, इसको बाहर की तरफ निकाल लिया। तो ये 3D की कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ 3D में ही डिस्कस कर पाऊँगा, ताकि आपको समझ आ जाए बात। ये देखो सर्कल इस तरह लगे थे, तो इस तरह सर्कल लगाना काम होता है डायनामिक यूसीएस का। तो सर्कल मैं थोड़े थोड़े बाहर ले आया हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इस एंगल में सर्कल, नीचे वाला जो सर्कल था वो इस तरह से ज़मीन से ऊपर की तरफ ही आ सकता है, वो इधर से किसी एंगल से बाहर नहीं हो सकता। तो ये काम था डायनामिक यूसीएस का, जिसके लिए थोड़ा सा मुझे 3D का सहारा लेना पड़ा। तो मैं मॉडलिंग बार फ़िलहाल ऑफ़ करता हूँ, क्योंकि अगला अपना टास्क मॉडलिंग बार में हम लोगों ने अब जाना है, 3D ही शुरू करना है काम अपना। तो फ़िलहाल वायर फ्रेम, इस काम को मैं कर देता हूँ डेल। इसके टॉप व्यू में चलते हैं, जो हम काम सीख रहे हैं पहले वो पूरे कर लें, फिर 3D भी देखी जाएगी। अच्छा, डायनामिक यूसीएस के बाद ऑप्शन होती है हमारे पास डायनामिक इनपुट। अब ये इनपुट क्या है कि जब भी आप कोई चीज़ इनपुट करते हो वो आपको डायनामिक नज़र आए कि ना आए, उसका फैसला हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं एल एंटर कर रहा हूँ तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि मेरे पास लाइन चल रही है, साथ लिखा आ रहा है नेक्स्ट, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, हर चीज़ मतलब डिस्प्ले हो रही लिखी हुई। अगर आप इसको क्लिक कर देते हो डायनामिक वाले को, क्लिक किया, अब मैं कुछ यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। मैंने एल एंटर किया तो ये देखो नज़र आ रहा है, लाइन भी लग रही है, लेकिन साथ लिखा नहीं आ रहा है क्या कितने का। जैसे मैं कहता हूँ जी OS एंटर, मैंने OS तो लिख दिया, जो आपको कमांड लाइन में नीचे लिखा नज़र आ रहा है OS। जैसे यूनिट सेटिंग्स पोस्ट थी, मैं UN लिख रहा हूँ तो मेरे पॉइंटर के साथ कुछ लिखा नहीं आ रहा, कर्सर के साथ कुछ लिखा नहीं आ रहा, यहाँ लिखा आ रहा है। एंटर करते हैं तो ये आपको डिस्प्ले होना शुरू हो गया। अब अगर मैं F12 इसकी शॉर्ट की है डायनामिक इनपुट की, दोबारा F12 कर देता हूँ, एल एंटर करते हैं तो आपको सब कुछ लिखा नज़र आ रहा है। UN लिख रहा हूँ, वो भी यहाँ साथ लिखा डिस्प्ले हो रहा है। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर ये चीज़ गायब हो जाए तो उसको आप लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि फ़िलहाल ये वाला टारगेट आपको यहाँ तक की बात समझ आ चुकी होगी आज के काम की, ताकि ये चंद चीज़ें आपको समझ आ जाएं। लाइन वेट क्या होती है कि अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ की हुई है, जैसे प्रॉपर्टीज़ बार है, इसमें आप इस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ से क्या है, इसका लाइन का कलर, यहाँ से मैंने आपको डॉटेड करना सिखाया था अदर्स में जाके। तो यहाँ ऑप्शन क्या होती है, लाइन के आप जैसे वेट आ रहा है 2.11 mm में कर देता हूँ। साइज़ कुछ बड़ा किया इसका मैंने, इसका बड़ा नहीं किया, तो दोनों एक जैसी नज़र आ रही हैं। आप लाइन वेट पे क्लिक करें तो जिसका लाइन वेट ज़्यादा हमने किया होगा वो आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा। मैंने बोला मॉडल ऑप्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको नेक्स्ट प्रिंटर की सेटिंग समझाऊंगा फिर इसके ऊपर करेंगे बात। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरा चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ज़िंदा रहा तो दोबारा मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ कुछ और लेक्चर्स लेके, ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।